मैं राज बहादुर यादव रिजल्ट मित्रा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चों, हम लोग आज मना रहे हैं इस रिजल्ट मित्रा परिवार की फर्स्ट एनिवर्सरी। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, कई दिनों के बाद बीच में क्लास ब्रेक थी, आज फिर से हम उपस्थित हो गए हैं। अब आपकी क्लास अनवरत चलती रहेगी, अब कोई व्यवधान नहीं आएगा। कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, इसलिए आपकी क्लास बाधित हुई थी। अब उन समस्याओं से निपटारा हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं इस चैनल पे जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके अतिरिक्त बहुत जल्द ही दूसरे चैनल पे भी, जो वनडे का चैनल है, वहां भी आपको हिंदी मिलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, अभी तक हम लोगों ने देखा था अयादि संधि और यण संधि। आज हम लोग देखेंगे गुण संधि। कौन सी संधि देखेंगे भैया? गुण संधि देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुण संधि। गुण संधि का हमने आपको सूत्र बताया था मेरे बच्चों, जो पहले की क्लास है, पहले दिन की क्लास है, जहां पे हम लोगों ने संधि का परिचय देखा था। वहां पे हम लोगों ने देखा था गुण संधि का सूत्र। क्या देखा था? गुण संधि का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है हमने आपको बताया था, आद गुण। और दूसरा सूत्र इसका हमने, एक संज्ञा विधायक सूत्र होता है इसका, उस सूत्र का नाम आदीन गुण। ये आपके दो सूत्र हैं। पहला सूत्र आपके गुण संधि का सूत्र है और दूसरा सूत्र क्या है आपका? आप बताएंगे संज्ञा विधायक सूत्र है। मेरे प्यारे बच्चों, ये संज्ञा विधायक सूत्र आपके ना तो आरओ में पूछा जाएगा, ना ही एआरओ में पूछा जाएगा, ना ही पीसीएस में पूछा जाएगा। बट जो मेरे भाई बंधु इसमें से टेट और एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे या सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, उनसे सूत्र पूछा जाता है, जो संस्कृत का लैंग्वेज होता है, सेकंड लैंग्वेज, उसमें। तो इसको भी आप जानते रहें, हमने लिख दिया है। बाकी भी जो भाई बंधु हैं, जिनके घर पे इस तरह की तैयारी, टेट सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए भी ये लाभप्रद होगा। तो चलिए गुण संधि में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा। गुण संधि की परिभाषा, गुण संधि की परिभाषा में नोट करेंगे, जब आ या आ के बाद ई या ई आए तो, ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ये तो आपकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त में ध्यान देंगे मेरे बच्चे, जब आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। तीसरी शर्त इसकी है, जब आ या आ के बाद
री आए तो, री आए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर अर हो जाता है, अर हो जाता है। ये तो आपकी 3 शर्त हैं यहाँ पे दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में एक चौथी शर्त से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जबकि ये चौथी शर्त आपकी हिंदी की नहीं, हिंदी भाषा की चौथी शर्त है नहीं, ये संस्कृत भाषा की है। लेकिन इसको भी आप जानते रहें, एग्जाम में क्या भरोसा हो, अगर दे दिए तो आपके लिए नुकसान कर दें, इसलिए आप इसको भी जानते रहें। जब आ या आ के बाद जब आ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर अल हो जाता है। ये चौथी शर्त आपकी किसके अनुसार है मेरे दोस्त? आप बताएंगे संस्कृत के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं सर और संस्कृत की भी बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो एलरी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लरी। ये हिंदी में तो होता नहीं, ये संस्कृत का स्वर है। किसका स्वर है मेरे दोस्त? संस्कृत का स्वर है, हिंदी में होता नहीं है। फिर भी इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में एक ही एग्जाम्पल इसका बनता है, वो एग्जाम्पल आप जानते रहेंगे तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये परिभाषाएं जो 4 पॉइंट में लिखाया है हमने, आप आसानी से अब तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर साइड हो जाया करिए, हम साइड हो गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तेजी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का स्क्रीनशॉट पूरा हो चुका होगा। पूरा हो गया है, चलिए आगे बढ़ें। अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। यहां इसी जो आपने परिभाषा लिखा है, इसी परिभाषा को हम लोग इस तरह से ग्राफ के रूप में बना लेते हैं। सबसे पहले बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा आ, ई, उ, री। अब यहां देखो भाई, अब इन्हीं को आपको क्रम से जोड़ लेना है। आ और आ के बाद क्या आ जाए? ई और ई आ जाए। यहां धन का चिन्ह लगाओ, यहां क्या लिख लोगे आप? ए लिख। अब कहना क्या चाह रहा है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिले आपको? आ या आ मिले, ह्रस्व आ मिले या दीर्घ आ मिले, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिले? ई या ई मिले, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे भाई? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? ए बन जाएगा। दूसरी शर्त में आपके कह रहा है पहले पद के अंत में क्या मिले आपको? आ या आ मिले, और दूसरे पद के पूर्व में क्या मिले? उ या उ मिले। तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? ओ बन जाएगा। और तीसरी शर्त में देखो भाई, यहां क्या लिखा गया है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ आए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आए? री आए। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इसी तरह से जो चौथी शर्त हमने
एक्सेप्शन वाली लिखाया है, क्या मिल जाए आपको? लरी मिल जाए। क्या मिल जाए भाई? लरी मिल जाए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण लरी मिल जाए, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अल हो जाएगा। तो अब यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है हमें गुण संधि में क्या क्या मिलने वाला है। दिख रहा है गुण संधि में हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ ध्यान से देख लो भैया, गुण संधि में हमें कौन कौन से स्वर मिल रहे हैं। तो आपको एक तो ए मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है? ओ मिल रहा है, तीसरा क्या मिल रहा है? अर मिल रहा है और चौथा क्या मिल रहा है? अल मिल रहा है। ये चारों पॉइंट आपको किस संधि में मिलने वाले हैं भैया? तो गुण संधि में मिलने वाले हैं। अब ए की मात्रा हो, चाहे ओ हो, चाहे अर हो, चाहे अल हो, अगर ये लगा आपको दिख जाए तो आप ये कह सकते हो कि गुण संधि है। लेकिन उसकी भी अलग अलग कंडीशन होंगी। हर शब्द आपका एक ही मात्रा वाला गुण संधि का उदाहरण नहीं होगा। हर ओ लगा हुआ आपका गुण संधि का उदाहरण नहीं होगा। अब देखो, आओ चलो पहला एग्जाम्पल यहां देखते हैं। एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे हम लोग क्रमशः बढ़ेंगे। यहां बोर्ड पे आपके लिखा गया है रमेश। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? आपको दिख रहा है रमेश। अब यहां देखो, ए की मात्रा दिख रही है कि ओ की मात्रा दिख रही है? किसकी मात्रा यहां दिख रही है? तो आप बताएंगे सर मां में हमें ए की मात्रा दिख रही है। कहां पे दिख रही है भाई? मां में आपको किसकी मात्रा दिख रही है? ए की मात्रा दिख रही है। इसका मतलब हमारा शब्द जो टूटने वाला है वो कहां से टूटेगा? इसी मां से टूटेगा। हमें एक चीज ये बताओ भाई, रम सार्थक शब्द होता है कि रमा? तो आप कहेंगे सर रमा होता है। अब पहले हमें आ मिला है और बाद में हमें क्या चाहिए? ए यहां मिल रहा है तो ई और ई में टूटेगा। दूसरी तरफ ई और श, जहां भी ईश या ईश्वर लिखते हैं वो बड़ी ई से लिखा जाता है। याद रखिएगा इसको। जहां भी ईश या ईश्वर लिखा जाता है वो किस ई से लिखा जाता है? तो आप याद रखिएगा बड़ी ई से लिखा जाता है। लेकिन जहां इंद्र लिखा जाएगा मेरे दोस्त, वहां किस ई से लिखा जाएगा? तो याद रखिएगा वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है? तो आप बताएंगे वहां पे हमें छोटी ई का प्रयोग करना है। किस ई का प्रयोग करना है भैया? तो आप बताएंगे वहां पे हमें छोटी ई का प्रयोग करना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब देख लो भाई, एक शब्द आपका रमा मिला है, दूसरा ईश मिला है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला? तो आप बताएंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ मिल रहा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। आ और ई मिलके किसका निर्माण करेंगे? ए का निर्माण करेंगे। ए किस संधि में आता है? तो आपका आंसर होगा एक गुण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है मेरे बच्चे? तो आप बताएंगे ये गुण संधि का उदाहरण है। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां लिखा गया है मेरे बच्चों सुरेंद्र। क्या लिखा गया है? सुरेंद्र लिखा गया है। अगर हम सुरेंद्र को दो भाग में अलग करें तो क्या ये शब्द टूट जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त क्या ये शब्द टूट जाएगा? हाँ टूट जाएगा। कहां से टूटेगा? तो आप बताएंगे रा में एक की मात्रा लगी है, यहीं से टूटेगा। ये बताओ सुर होता है कि सुरा होता है? सार्थक शब्द सुर भी होता है और सुरा भी होता है। और याद रखिएगा जब कम खाने से काम चल जाए तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है मेरे बच्चे, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ भी है, अगर हमारा सुर से काम चल रहा है तो सुरा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा शब्द क्या लिखोगे? इंद्र। भाई इंद्र में हमने अभी अभी बताया आपको एक एग्जाम्पल पहले, जहां भी इंद्र लिखोगे वहां किस ई से लिखोगे? तो आपने
आंसर दिया है छोटी ई से लिखेंगे। किस ई से लिखेंगे भाई? छोटी ई से लिखेंगे। तो यहां शूरधन इंद्र मिल गया। आपको पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिलेगा? आ मिलेगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिलेगा? ई मिलेगा। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? ए बनेगा। ए किस संधि के उदाहरण में मिलता है? तो आप बताएंगे ये तो गुण संधि है सर। कौन सी संधि है भाई? गुण संधि है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दो एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। हम उम्मीद करेंगे दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। चल अगला एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे यहां देखो लिखा गया है महोदय। क्या लिखा गया मेरे दोस्त? महोदय लिखा गया है। और दूसरा एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिखा गया है महर्षि। क्या लिखा गया? महर्षि। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां तो ए तो है नहीं भाई। अब सोच लो ये नहीं है दोनों एग्जाम्पल में, तो यहाँ या क्या है? कहाँ से टूटेगा? वो तो मिल रहा है, तो यहीं से हमारा शब्द क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मह होता है या महा होता है? तो आप बताएंगे महा होता है। महा से आशय होता है अधिक। दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए? ओ है, तो दूसरी तरफ हमें ऊ चाहिए, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? महाधन उदय बन जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला? आ मिला। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला? ऊ मिला। दोनों मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? तो आप बताओगे ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? ओ बन जाएगा। इसी तरह से आ जाओ महर्षि को देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो, ना तो ए मिल रहा है ना तो ओ मिल रहा है। अब मिल क्या रहा है? महर्षि। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ एक शब्द हम क्या लिखेंगे? महा लिखेंगे। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? ऋषि लिखेंगे। भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला? आ मिला। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला? री मिला। आ और री मिलके क्या बन जाता है मेरे भाई? आप बताएंगे अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। तो हमने आपको पूर्व में ही बताया, तीन चीजें आकर आपको मिल रही हैं। ए मिल रहा है, ओ मिल रहा है, अर मिल रहा है। ये तो हिंदी के नियम से हो गया, लेकिन अल अगर मिल जाता है तो यह किस नियम से? आपके संस्कृत के नियम से। इन्हीं की हमें ज़रूरत होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ें। अगला पॉइंट देखो भाई, यहां शब्द लिखा गया है तवलकार। क्या लिखा गया है? तवलकार शब्द लिखा गया है। अब सोचो हमारा शब्द कहां से टूटने वाला है? तो यहां जहां पे ला है मेरे बच्चे, यहीं से हमारा शब्द क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कि वा से टूटेगा, तो यहाँ पे तव लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई? तव लिख लेते हैं। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? लिकार लिखेंगे। आपका नियम कह रहा है पहले पद के अंत में आ जाए और दूसरे पद के पूर्व में ली आ जाए, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे मेरे बच्चे? अल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अल बन जाएंगे। ये भी नियम आपका तीसरा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट था वो भी हमने आपको बता दिया भाई। यहाँ ली है, आ और ली मिलके किसका निर्माण करेंगे? अल का निर्माण करेंगे। इस शब्द को एक एक वर्ड में हम तोड़ के आपको दिखा देते हैं। तव धन लिकार लिखा गया है, तो इसको तोड़ोगे तो ता मिलेगा, आ मिलेगा। आ के बाद क्या है? वाह है। वाह के बाद क्या मिला आपको? आ मिला। दूसरी तरफ क्या है भाई? लिकार है, तो यहाँ क्या मिल गया? ली मिल गया। फिर क्या है? का है, का में किसकी मात्रा? आ की मात्रा। फिर क्या है? रा है, रा में किसकी मात्रा? तो आप बताएंगे आ की मात्रा। संधि होती कहाँ है मेरे बच्चे? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। आ और ली के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? तो आप बताएंगे तो अल लिखेंगे हम सर। क्या लिखेंगे? अल लिखेंगे। अब पीछे से जोड़ लो भाई।
आ को जोड़ोगे रा का हलन समाप्त हो जाएगा, आ को जोड़ोगे का में दीर्घा हो जाएगा, इधर क्या मिल गया आपको, कार मिल गया है। अब यहां देखो आ को जोड़ोगे आपका व हो जाएगा, आ को जोड़ोगे यहां आपका ता हो जाएगा, इधर क्या मिल गया, तो मिल गया, ये आधा ला है यहाँ पे जोड़ दो, ये हमारा शब्द क्या बन गया, तवलकार बन गया। इसका मतलब जो हमारा विच्छेद है तवधान लिकार, ये क्या है, एकदम शुद्ध है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 4-5 एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, ये चारों पांचों एग्जाम्पल आपको समझ में अगर आ गए हैं तो हम और कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं जिनको जल्दी जल्दी आप करके बताएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। यहां आपके बोर्ड पे लिखा गया है चंद्रोदय, जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ चंद्रोदय का विच्छेद क्या होगा। चंद्रोदय का विच्छेद क्या होगा, तेजी से कमेंट करके बताएं। चंद्रोदय, भावेश, भुवनेश, गणेश, राजेश, प्रजेश, सुरेश, महेश, राकेश, गणेंद्र, राजेंद्र, हितेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र हो चुका है, महेंद्र, नृपेंद्र, अखिलेश, अखिलेश्वर, महेश्वर, इतरेतर, मत्स्येंद्र, कर्मेंद्रिय, तेजी के साथ सारे शब्दों को बताएंगे आप लोग। लोकेश, महोर्मी, जलोर्मी, देवर्षि, राजर्षि, कठोपनिषद, यथेच्छा, यथोचित, मृगेंद्र, गंगोदक, नौढ़ा, नवोदित, नवोदय, परोपकार, सोल्लास, सोदाहरण, सोदाहरण, इन शब्दों का विच्छेद जल्दी के साथ करेंगे आप लोग। सोद्देश्य, सो उद्देश्य, सर्वोत्तम,
सर्वोत्तम व्यंग्योक्ति शीतोष्ण समुद्रोर्मी ईश्वरोपासना आत्मोन्नति आत्मोत्सर्ग समासोक्ति अंत्योदय कथोपकथन राकेश प्रश्नोत्तर उत्तरोत्तर राघवेंद्र परमोत्साह इन शब्दों का तेजी के साथ विच्छेद करके हमारे सारे बच्चे बताएंगे। तेजी के साथ बताएंगे। एक शब्द लास्ट में लिख दे रहा हूं, यज्ञोपवीत। इन शब्दों का विच्छेद तेजी के साथ हमारे बच्चों का आना चाहिए। इन शब्दों का विच्छेद हमारे बच्चों का तेजी के साथ आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे तेजी के साथ आंसर कर ले जा रहे हैं। देखना है किन बच्चों का आंसर सही आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, बहुत सारे शब्द को मैंने दिया है आपको। इन शब्दों में सबसे पहले हम लोग चंद्रोदय से शुरू करेंगे। कहां से विच्छेद करना शुरू करेंगे? चंद्रोदय से विच्छेद करना शुरू करेंगे। पहला शब्द चंद्रोदय आपने देखा। अगर यहां ओ की मात्रा है तो इसका मतलब हमारा शब्द किस में टूटेगा? एक शब्द हमें मिल जाएगा चंद्र, दूसरा क्या मिल जाएगा? उदय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ मिल रहा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिल रहा है? मेरे बच्चे कमेंट करके बताओ जल्दी से। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको आ मिल रहा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिल रहा है? तो आप बताएंगे ऊ मिल रहा है। आ और ऊ मिलता है तो क्या बनता है मेरे दोस्त? ऊ बनता है किस संधि में? तो आप बताएंगे गुण संधि में। दूसरा शब्द क्या दिया गया है? भावेश दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? भावेश दिया गया है। अगर इस भावेश शब्द को दो भाग में तोड़ेंगे तो हमें एक शब्द क्या मिलेगा? भाव मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? ए है तो दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए? ईश चाहिए। ईश में बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको आ मिला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई मिला। आ और ई मिलके किसका निर्माण कर देंगे? ए का निर्माण कर देंगे। भाई अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला शब्द लिखा गया है भुवनेश। क्या लिखा गया है मेरे दोस्त?
भुवनेश लिखा गया है। भुवनेश में एक की मात्रा मिल रही थी, इसका मतलब हमारा शब्द कहाँ से टूटेगा, जहां पे एक की मात्रा होगी। तो एक शब्द हमें मिलेगा भुवन, दूसरा मिलेगा ईश। तो भुवन धन ईश, पहले शब्द में आ मिला, दूसरे शब्द में क्या मिला, ई मिली। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, तो आप बताएंगे ए का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट शब्द है आपके बोर्ड पे भैया गणेश। गणेश की अगर दो भाग में तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक शब्द गण मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, ईश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ईश मिल जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ई। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। अगले पॉइंट पे है राजेश। राजेश में राज नहीं लिखेंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा ये राजा होता है। क्या होता है, राजा। राजा धन ईश, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, तो आप बताएंगे दीर्घ आ मिला है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ई मिला। तो दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे भाई, ए का निर्माण कर देंगे। अगला शब्द है प्रजेश। प्रजेश को तोड़ेंगे, प्रज नहीं होता बल्कि प्रजा होता है, आपको पता है। दूसरी तरफ क्या चाहिए, ईश या ईश्वर चाहिए, तो ईश मिल गया भाई। आ के बाद क्या मिला, बड़ी ई। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अगला शब्द है सुरेश। सुरेश को तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, एक शब्द सुर मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, ईश मिल जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला आपको, अ मिला। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ई मिला। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। अगला शब्द है महेश। महेश को तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, एक शब्द महा मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, ईश मिल जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला, दीर्घ आ मिला, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ई मिला। दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे, ए का निर्माण कर देंगे। राकेश है भाई, राकेश, राक नहीं लिखेंगे, राका लिखते हैं भाई। रात्रि की पर्यायवाची होती है, तो राका धन ईश बराबर राकेश। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई। दोनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं भाई, ए का निर्माण कर रहे हैं। तो या तो ए मिला है आपको, अब तक क्या मिला है, या तो ओ मिला है। ए और ओ किस संधि में होता है मेरे दोस्त, तो आपका आंसर होगा ए तो सर हमें गुण संधि के नियम में मिला था। किस संधि के नियम में मिला था, गुण संधि के नियम में मिला था। अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमारे सारे बच्चे, तेजी के साथ हमारे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। गणेंद्र दिया गया है मेरे बच्चों। गणेंद्र का विच्छेद करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गणेंद्र का विच्छेद करोगे तो एक शब्द हमें सार्थक शब्द मिल जाएगा, गण। गण का अर्थ होता है समूह। दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा, इंद्र मिल जाएगा। गण धन इंद्र। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिल रहा है, यहाँ जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आ मिल रहा है क्या, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। अगला शब्द है राजेंद्र। राजेंद्र का अगर हम विच्छेद करते हैं मेरे बच्चों तो राजा धन इंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा, राजा धन इंद्र मिलेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, दीर्घ आ मिला। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ई मिला। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, ए का निर्माण कर देंगे। हितेंद्र। हितेंद्र का विच्छेद करोगे तो क्या मिलेगा, एक शब्द हित मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, इंद्र मिलेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको आ मिला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई मिला। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, ए का निर्माण कर देंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं मेरे बच्चे, महेंद्र लिखा गया है। महेंद्र का अगर हम विच्छेद करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एक शब्द महा मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, इंद्र मिल जाएगा मेरे दोस्त। पहला शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, दीर्घ आ मिला, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ई मिला। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, तो आप बताएंगे ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे भाई, ए का निर्माण। अगला शब्द निपेंद्र लिखा गया है। निप का अर्थ होता है राजा। दूसरी तरफ क्या मिल गया भाई, इंद्र मिल गया। इंद्र में छोटी ई का प्रयोग होता है, आ और ई। दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे, तो आप बताएंगे ए का निर्माण कर देंगे। अगले पॉइंट पे है अखिलेश। अखिलेश, तो यहां देखो भाई आपको क्या मिलने वाला है, एक शब्द मिला अखिल, दूसरा क्या मिला, ईश मिला। क्या मिला, अखिल मिला, दूसरा ईश मिला। पहले आपको आ मिल रहा है, बाद में क्या मिल रहा है, ई। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, तो आपका आंसर होगा ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे भाई, ए का निर्माण करेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अखिलेश्वर लिखा गया है।
अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक शब्द तो आपको अखिल मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। अखिल धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा, अखिलेश्वर। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी यहाँ आ मिल रहा है और दूसरे शब्द का पूर्व का वर्ण आपको दीर्घ ई मिल रहा है, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, ए का निर्माण करेंगे। अगले पॉइंट पे आओ, महेश्वर लिखा गया है। महेश्वर का जब हम विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक शब्द हमें महा मिलेगा, दूसरा शब्द क्या मिलेगा, ईश्वर मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, ईश्वर मिलेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, दीर्घ आ मिला, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ई मिला। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। अगला शब्द है इतरेतर। अब इतरेतर को तोड़ोगे मेरे दोस्त तो आपको क्या मिलेगा, इतर धन इतर मिलेगा। इतर का अर्थ होता है अन्य, क्या होता है, अन्य। अब देखो पहले शब्द के अंत में क्या मिला आपको, आ मिला, दूसरे शब्द के पूर्व में ई मिला, दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को देखते हैं भाई। मत्स्येंद्र, तेजी से कमेंट करके बताएं। मत्स्येंद्र का तेजी से कमेंट करके हमारे बच्चे बताएंगे इसका विच्छेद क्या होगा। मत्स्येंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तेजी से कमेंट करके बताएं। मत्स्येंद्र का जब हम विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है मेरे बच्चे, यहाँ एक शब्द यहाँ या से टूटेगा तो हमें एक शब्द क्या मिल जाएगा, मत्स्य मिल जाएगा। मत्स्य अर्थात मछली। दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा, इंद्र मिल जाएगा। पहले शब्द के अंत में भी आपको आ मिला, दूसरे शब्द के पूर्व में ई मिला, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। कर्मेंद्रीय, अगला शब्द है कर्मेंद्रीय। कर्मेंद्रीय का विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्मधन इंद्रिय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, कर्मधन इंद्रिय। पहले शब्द के अंत में आपको क्या मिल गया है, आ मिल गया है, दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिल गया, ई मिल गया, दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे, ए का निर्माण कर देंगे। अगला शब्द है लोकेश। लोकेश का अगर हम विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लोक प्लस ईश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लोक प्लस ईश मिल जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको आ मिलने वाला है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई मिलने वाला है, दोनों मिलके बनेंगे क्या भाई, तो आप बताएंगे ए बनेगा सर। महोरनी, पहला शब्द आपका क्या बनेगा, महा, दूसरा शब्द क्या बनेगा, उर्मी। जहां भी उर्मी लिखेंगे बड़ी ऊ से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, दीर्घ ऊ या बड़ा ऊ से लिखेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला आपको, आ मिला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, ऊ मिला, दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे, ओ का निर्माण कर देंगे भाई। नेक्स्ट शब्द लिखा गया है आपका जलोर्मी। जलोर्मी को अगर हम दो भाग में तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा जल धन ऊर्मी। क्या मिलेगा, जल धन ऊर्मी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको हर्ष आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण दीर्घ उ, दोनों मिला के क्या बना दोगे भाई, ओ बन जाएगा। अगला शब्द है देवर्षि। देवर्षि का जब हम विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देवधन ऋषि मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, देवधन ऋषि मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ मिल रहा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण री मिल रहा है, दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे, आर का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण करेंगे भाई, आर का। अगला शब्द है राजर्षि। राजर्षि को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक शब्द मिलेगा राजा, दूसरा शब्द क्या मिलेगा, ऋषि। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, ऋषि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला, आ मिला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, री मिला, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आरो हो जाएगा। अगला शब्द है कठोपनिषद। कठोपनिषद को दो भाग में तोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कठ धन उपनिषद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, कठ धन उपनिषद मिल जाएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है,
और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिल रहा है, उ मिल रहा है। आ और उ मिलके किसका निर्माण करेंगे, तो आप बताएंगे ओ का निर्माण करेंगे। अगला शब्द लिखा गया है यथेच्छा। यथेच्छा यथा, यथा धन इच्छा बनेगा। यथा का अर्थ होता है जैसे। क्या होता है मेरे बच्चे, जैसे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको आ मिला, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई मिला। आ और ई मिलके किसका निर्माण कर देंगे, तो आप बताएंगे ए का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे मेरे दोस्त, ए का निर्माण करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं मेरे बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ भाई। यथोचित दिया गया है आपका अगला शब्द। अगर इस यथोचित को आप तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक शब्द यथा मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे उचित मिलेगा। क्या मिलेगा, उचित मिलेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, तो आप बताएंगे आ मिला है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला, उ मिला। आ और उ मिलके किसका निर्माण करते हैं, तो ओ का निर्माण करते हैं। अगला शब्द आपके बोर्ड पे है मृगेंद्र। मृगेंद्र को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मृग धन इंद्र मिल जाएगा। अगला शब्द है गंगोदक। गंगोदक को तोड़ेंगे तो एक शब्द हमें मिलेगा गंगा और दूसरा शब्द मिलेगा उदक। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं उदक का अर्थ क्या होता है। नौढ़ा को तोड़ेंगे तो एक शब्द मिलेगा नौ, दूसरा मिलेगा ऊढ़ा। ऊढ़ा का अर्थ क्या होता है, तेजी से कमेंट करके बताएं। उदक और ऊढ़ा का अर्थ तेजी से बताएं। नवोदित। नवोदित का विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा नवधन उदित। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, नवधन उदित। नवोदय का विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नवधन उदय। परोपकार का विच्छेद करेंगे तो हम क्या पाएंगे, परधन उपकार। परधन उपकार। शो उल्लास का विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सधन उल्लास। सोदाहरण का विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सधन उदाहरण। अब यहां जरा ध्यान से देख लो भैया। मृग में पहले आपको आ मिल रहा है, बाद में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। दोनों मिलके किसका निर्माण, ए का निर्माण। गंगा धन उदक, पहला शब्द आपका आ मिला, दूसरा क्या मिला, उ मिला। आ और उ मिलके किसका निर्माण, तो आप बताएंगे ओ का निर्माण। हमने यहाँ आपसे उदक का अर्थ पूछा था, तो याद रखिएगा उदक किसकी पर्यायवाची होती है, पानी की। अब यहाँ नवधन ऊढ़ा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हर्ष आ, दूसरे शब्द का पूर्व का वर्ण उ, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहाँ पे भी हमने आपसे ऊढ़ा का अर्थ पूछा था। ऊढ़ा का अर्थ होता है अवस्था। क्या होता है, अवस्था। यहाँ नवधन उदित है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ मिलेगा, दूसरे शब्द का पूर्व का वर्ण उ मिलेगा। दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, तो ओ का निर्माण। नवधन उदय, पहले आ बाद में उ, दोनों मिलके किसका निर्माण, तो आप बताएंगे ओ का निर्माण। परोपकार, आ और उ, दोनों मिलके किसका निर्माण करेंगे, तो आप बताएंगे ओ का निर्माण। सोल्लास, थोड़ा सा कठिन दिखेगा लेकिन याद रखिएगा यहाँ गलती नहीं करनी है मेरे बच्चे। यहाँ सा में आपको क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। उल्लास का उ, आ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उदाहरण इसी तरह से शब्द है साधन उदाहरण। तो पहले शब्द के अंत में आपको क्या मिलेगा, आ मिलेगा, और दूसरे शब्द के पूर्व में क्या मिलेगा, उ मिलेगा। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये संधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो जल्दी से यस लिखेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाओ। कुछ शब्द और बचे हैं मेरे बच्चे, तो उन शब्दों को भी देख लेते हैं। सोद्देश्य, तो जल्दी से बताओ सोद्देश्य का विच्छेद क्या होगा। सो उद्देश्य का विच्छेद क्या होगा, तेजी के साथ कमेंट करके बताएं। साधन उद्देश्य क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, साधन उद्देश्य। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का पूर्व का वर्ण उ,
आ और उ मिलके किसका निर्माण करेंगे? ओ का निर्माण। अगला शब्द है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का विच्छेद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर्वधन उत्तम। पहले शब्द के अंत में आ, दूसरे शब्द के पूर्व में उ, आ और उ मिलके किसका निर्माण करेंगे? तो आप बताएंगे ओ का। व्यंग्योक्ति, व्यंगधन उक्ति। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का पूर्व का वर्ण उ, आ और उ मिलके क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। एक शब्द आपको मिल जाएगा शीत, दूसरा शब्द क्या मिलेगा? उष्ण। पहले क्या मिल रहा है आपको? आ, बाद में क्या मिल रहा है? उ, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। समुद्रोर्मी, एक शब्द आपको क्या मिलेगा? समुद्र यहां मिलेगा, दूसरा शब्द क्या मिलेगा? उर्मी मिलेगा। उर्मी लिखते समय बड़ा उ का प्रयोग करेंगे। अब भाई यहां पे क्या मिला? आ और उ मिल रहा है, दोनों मिलेंगे, बनेंगे क्या? ओ बनेगा। ईश्वरोपासना का विच्छेद तेजी से हमारे बच्चे बताएंगे। ईश्वरोपासना का विच्छेद तेजी से हमारे बच्चे बताएंगे। ईश्वरोपासना, मेरे दोस्त याद रखिएगा, एक शब्द तो आपको ईश्वर मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा? उपासना मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उपासना मिल जाएगा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला आपको? आ मिला है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला है? उ मिला है। आ और उ मिलके किसका निर्माण कर देंगे? तो आप बताएंगे उ का निर्माण कर देंगे। आत्मोन्नति, एक शब्द आपका क्या है? आत्मा है, दूसरा क्या है? उन्नति है। आत्मोत्सर्ग, आत्माधन उत्सर्ग। समासोक्ति, समासधन उक्ति। अगला शब्द दिया गया है अंत्योदय। अंत्योदय का विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे अंत्यधन उदय। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? अंत्यधन उदय। अगला शब्द जरा देख के बताएं। अगला शब्द जरा देख के बताएं। कथोपकथन लिखा गया है आपके बोर्ड पे, जल्दी से आंसर करें भाई। तो आपको क्या मिल जाएगा? कथाधन उपकथन। राकेश, पूर्व में भी बता चुका हूं मेरे दोस्त, राकाधन ईश हो जाएगा। राक नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर आपका क्या बन जाएगा? प्रश्न धन उत्तर बन जाएगा। उत्तरोत्तर आपको क्या बन जाएगा? उत्तर धन उत्तर बन जाएगा। राघवेंद्र, विच्छेद करेंगे आपको मिल जाएगा राघव धन इंद्र। परमोत्साह, परम धन उत्साह। यज्ञोपवीत, यज्ञ धन उपवीत। दो शब्द आपके बोर्ड पे लिखे हैं, इनको जल्दी से आपको बताना है। एक शब्द लिखा गया है आपका भारतेंदु, इसका विच्छेद आपको बताना है। दूसरा शब्द है नवोन्मेष। इन दोनों शब्दों को तेजी के साथ आपको कमेंट करके बताना है। तेजी के साथ कमेंट करके बताना है। भारतेंदु का विच्छेद करोगे तो क्या मिलेगा? भारत धन इंदु मिल जाएगा। नवोन्मेष का विच्छेद करोगे तो क्या मिलेगा? नव धन उन्मेष मिल जाएगा। अगला शब्द लिख रहा हूं, इन दोनों का विच्छेद करके आपको बताना है
शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। इन तीनों को आपको कहां पे बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जब क्लास समाप्त हो जाएगी तो आप जहां पे फीडबैक देते हैं कैसी लगी आपको क्लास, वहां पे आप इन तीनों शब्दों का विच्छेद लिख के बताएंगे। किसका विच्छेद सही है वहां चेक करके वहीं पे आपके विच्छेद के सामने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है आज हमारे इस रिजल्ट मित्रा परिवार जो चल रहा है आपके सामने फ्री में इतनी सारी क्लासेस दे रहा है, उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस एनिवर्सरी वाले पोर्शन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार में और लोगों को जोड़िए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।